1992 में विवादित ढांचे के ढहाए जाने के बाद से लेकर अब तक जब जब अयोध्या में राम मंदिर का जिक्र हुआ तब यही कहा गया कि ये मुद्दा बीजेपी के लिए किसी राजनीतिक संजीवनी से कम नहीं। नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद मांग और तेज हुई कि मंदिर जल्द बनाया जाए। सरकारें जानती हैं कि बिना सुप्रीम कोर्ट की दहलीज लांघे इस मुद्दे का हल असंभव है, लेकिन पार्टियां राजनीति से बाज नहीं आती। अब अरसे बाद एक बार फिर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 20 टन पत्थर कारसेवकपुरम लाया गया है, शिला पूजन किया गया है। सीधा सवाल यही है कि क्या ये राम मंदिर बनाने की तैयारी है या फिर 2017 के यूपी चुनावों की। बीएचपी और राम जन्मभूमि न्यास ये अच्छी तरह जानती है कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद सुप्रीम कोर्ट में है, फिर भी मंदिर निर्माण को लेकर राजस्थान से पत्थरों की बड़ी खेप अयोध्या पहुंची और उसका वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ शिला पूजन हुआ। मंदिर के निर्माण की संभावनाएं निकट आ गई है। अब हम लोगों की बहुत दिनों से आशा थी ऐसी सरकार आए जो हमारे अनुकूल हो। 6 महीने पहले जून में विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए देश भर से पत्थर इकट्ठा करने का राष्ट्रव्यापी अभियान घोषित किया था, लेकिन शिला पूजन की बात से बीजेपी इनकार करती नजर आई। एक मंजिल का काम वो पत्थर का पूरा हो चुका है और मैं समझता हूं कि अब दूसरे मंजिल की भी तैयारी शुरू की जा रही है। अदालत के अंदर केस जो है वो वहां जन्मभूमि के भूमि का है, न कि मंदिर निर्माण को लेकर के है। राम मंदिर के निर्माण में आंदोलन में मैंने भागीदारी की है, मुझे उस पर गर्व है। आगे कोई ऐसी बात आएगी, मुझे जब पार्टी कहेगी, विश्व हिंदू परिषद कहेगा, मैं आगे भी भागीदारी करूंगी। बीएचपी की ओर से शिला पूजन किए जाने और लगातार सामने आ रहे बयानों पर बाबरी विध्वंस मामले के मुख्य पक्षकार हासिम अंसारी ने सवाल उठाए। मैं प्रधानमंत्री से सवाल करना चाहता हूं कि इस किस्म के जो बयानात हो रहे हैं, जो शिला पूजन हो रहा है, इसको रोका जाए। 2017 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और एक बार फिर जिस तरह से इस मुद्दे को हवा दी जा रही है, इससे बीएचपी, बीजेपी और आरएसएस के गठजोड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो क्या मंदिर बनवाने के नाम पर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश होगी? सभी पार्टियों ने मिलकर कहा कि अदालत में है, अदालत का फैसला सुनाने दो, तो उसकी इंतजार करिए ना। क्यों ये भड़का रही है? स्पष्ट बात है, सांप्रदायिक तनाव को भड़काकर अपनी राजनीतिक फायदा के लिए इस्तेमाल करें। जब भी मुद्दा शांत होता नजर आता है, इस तरह के एजेंडे को आगे कर दिया जाता है। आखिर क्यों? जिन विषयों को लेकर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया, अब कुर्सी पर बैठकर वो सारे बिंदु छूट गए हैं, उन्होंने छोड़ दिए हैं, तो विश्व हिंदू परिषद की नाराजगी स्वाभाविक है। बहरहाल बीएचपी की ये कवायद प्रशासन और राज्य सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली है। दिल्ली से शादाब सिद्दीकी और अयोध्या से सलमान हैदर के साथ राघवेंद्र त्रिपाठी, लाइव इंडिया। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी और हमारा आज का सीधा सवाल बिल्कुल साफ है। हमारा सवाल ये है कि क्या अयोध्या में राम मंदिर बनाने की तैयारी है? पहले तो इस बात का जवाब लिया जाए। इसके साथ ही कुछ और अहम सवाल हम आज इस बहस में उठाने जा रहे हैं। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो मंदिर के लिए पत्थर मंगवाने का आखिर मतलब क्या है? क्या अयोध्या में शिला पूजन 2017 के यूपी विधानसभा चुनावों की तैयारी है? क्या राम मंदिर के बहाने फिर वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश है? और आखिर कब बंद होगी भगवान राम के नाम पर राजनीति, पॉलिटिक्स कब बंद होगी इस मुद्दे पर? और हमारे तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस बहस को आगे बढ़ाने के लिए जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं आलोक शर्मा, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, प्रवक्ता बीजेपी के, वीएचपी से हमारे साथ विनोद बंसल हैं, प्रवक्ता। इसके अलावा मौलाना कासमी साहब इमाम काउंसिल से हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में ही। इसके अलावा हम लखनऊ का भी रुख करेंगे, जफरयाब जिलानी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे बाबरी एक्शन कमेटी के। इसके अलावा राघवेंद्र त्रिपाठी हमारे सहयोगी अयोध्या पहुंच चुके हैं, राम जन्मभूमि के पास ही मौजूद हैं, उनके पास भी आपको लेकर चलेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल बंसल साहब आपसे। केंद्रीय मंत्री हैं उमा भारती, साफ तौर पर कह रही हैं कि विश्व हिंदू परिषद जब आह्वान करेगा वो आंदोलन में कूद जाएंगी। कब आह्वान करने जा रहे हैं आप लोग? देखिए, सिर्फ साध्वी जी की बात नहीं है, देश की करोड़ों करोड़ जनता
इसके लिए तैयार है, तत्पर है। और मुझे नहीं लगता कि जो पैनलिस्ट यहाँ बैठे हैं, जो राजनीतिक दल यहाँ पे बैठे हैं, उनमें से कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि राम मंदिर के लिए पीछे हटेगा। निश्चित रूप से राम इस देश की आत्मा है, इस देश का विश्वास है, इस देश की संस्कृति है। भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था और इसके बाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने तीनों जजों ने सर्वसम्मति से ये तय किया था कि हाँ, वह स्थान जो है रामलला के मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा तैयार किया गया था, जो ढांचा किसी भी तरह से इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार, मस्जिद की बात अलग, कोई इस्लामिक मॉन्यूमेंट भी नहीं था। तो ऐसी परिस्थिति में सब उसको मस्जिद का नाम देना, मतलब कोर्ट के कहने पर ही चल रहे हैं ना? नहीं, मैं आपको वही बात बता रहा हूँ। हाँ। हम बिल्कुल, हिंदू समाज ने हमेशा से इस देश के संविधान और इसकी न्याय व्यवस्था में विश्वास किया है। अन्यथा तो हमें 65 साल कोर्ट के चक्कर लगाते हुए नहीं बीतते। माननीय उच्च न्यायालय ने लेकिन 30 सितंबर 2010 को जो निर्णय दिया था, लेकिन इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा नहीं है कि वहां पर मंदिर निर्माण शुरू कर दिया। मैं वहीं आ रहा हूँ जी। हाँ। देखिए, लेकिन आपने तैयारी शुरू कर दी। सितंबर 2010 को जो निर्णय आया था, उस निर्णय के बाद भी 5 साल हो गए। 5 साल तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक माननीय सुप्रीम कोर्ट में कोई इसका बेंच तक का गठन नहीं हुआ। जी, मुझे बताइए कि राम मंदिर निर्माण में कोई कठिनाई कहाँ है? राम मंदिर तो है, मंदिर था, मंदिर रहेगा, उसको भव्यता देने वाली बात है। उस भव्यता को देने के लिए देश के करोड़ों जनता ने जो शिलाएं पूजित करके भेजी थी, जो कारसेवकपुर में अभी भी पूजी जाती हैं, उन शिलाओं को तराशने का काम जो था वो बीच में कम हो गया था, ढीला हो गया था। उसको जो है एक दोबारा से शुरू करने वाली बात थी। माननीय अशोक सिंघल जी ने जब जाते समय कहा था कि भाई अब जो है ना, हमारे पास 1 मंजिल का जो पत्थर है, 1.25 लाख घनफुट पत्थर तैयार है। 1 लाख घनफुट पत्थर की अभी और आवश्यकता है, जो हम दानियों से अपील करेंगे वो पत्थर ही दान दें, हमें पैसे की आवश्यकता नहीं है। तो बात यह है कि अब जो है, जो पत्थरों की एक पहली खेप आई है, वो स्वाभाविक प्रक्रिया है, चूंकि आई है और कारसेवकपुर में है तो पूज्य संत उसकी पूजा करते हैं। जफर जिलानी साहब, आपसे जानना चाहूंगा, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इस देश की सर्वोच्च अदालत ने अभी इस पर फैसला नहीं सुनाया है, ऐसे में इस कवायद का क्या मतलब समझ में आ रहा है आपको? देखिए, कवायद का सीधा मतलब यही समझ में आ रहा है जी कि ये जानते हैं कि इस मंदिर की शुरुआत नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट के स्टेटस को के ऑर्डर की वजह से। ये इन शिलाओं को वहां ले भी नहीं जा सकते हैं, लेकिन प्रदेश में 2017 में इलेक्शन होना है। इसके अलावा बंगाल में और आसाम में 2016 में इलेक्शन होना है। तो ये कवायद जो है, ये सिर्फ राजनीतिक है। इसका मकसद ये मैसेज देना है कि हम इस मुद्दे पर खामोश नहीं हैं, हम इस मुद्दे पर खामोश नहीं होने वाले। सरकार जो है वो कुछ नहीं कर सकती है, जैसे सरकार का प्रधानमंत्री या सरकार का होम मिनिस्टर या लॉ मिनिस्टर कोई इस पर बयान नहीं देगा। वो सब यही कहेंगे कि उच्चतम न्यायालय में मामला है, उच्चतम न्यायालय जब फैसला करेगा उसी के अनुसार काम होगा। लेकिन पूरे देश में ये एक माहौल पैदा करना चाहते हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, और बाद लोग ये भी कह देंगे मंदिर निर्माण के। यानी कासमी साहब, यानी चुनाव से पहले फिजा बिगाड़ने की कोशिश है। मेरा बात मुझे बोलने दीजिए, आप ये तरीका खराब है कि बीच में से करते हैं। मैं इनकी आपने तो शुरू नहीं किया, मैं इनकी बात सुन रहा था, मुझे बोलने दीजिए। बात ये है कि ये तमाम मुद्दों से भटकाने वाली एक बात है। देश की इकोनॉमी की ऐसी तैसी हो रही है, वो 15 लाख रुपए वो वैसे कहाँ है हमारे, उसमें नौजवानों की नौकरियां कहाँ हैं, हमारे सरहद पर आज भी हमारे फौजी मारे जा रहे हैं, उनको जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है, ये तमाम चीजें। आतंकवाद फैल रहा है, बीजेपी का प्रवक्ता बीच में बोल रहे हैं, बीजेपी का प्रवक्ता कश्मीर में हिंदू अपने बिजोन महाजन है जो तिरंगा को जलाया जा रहा है, चारों तरफ देश आतंकवाद से ग्रसित है। आपको तरीका मालूम? मुझे तरीका क्या मतलब है? आप सीधी बात रखने दीजिए, बोल नहीं रहा था ना जी। बिजोन महाजन है, आसाम बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जिनका नाम आया है। वहां पर बंगाल में जो ब्लास्ट हुआ था, उसके ब्लास्ट में जो आरोपी हैं, नहीं बंगाल की बात छोड़िए कासमी साहब, यूपी की बात कीजिए। जगह दी थी, यूपी की बात कीजिए। ये जो कोशिश हो रही है, जिस तरह से पत्थर लाए जा रहे हैं राजस्थान से, जिस तरह से शिला पूजन किया जा रहा है, इसका क्या मतलब आपको नजर आ रहा है? मैं यही बता रहा हूँ, 2 बातें हैं। एक तो ये मुद्दों से भटका रहे हैं, दूसरी बात इस तरह के काम करके ये कोर्ट को डरा रहे हैं। कोर्ट को डरा धमका करके
ये दिखाना चाह रहे हैं कोर्ट को डरा करके। शाहबानो केस में देख लिया सबको, कोर्ट में कैसे धमकाया आपने, कोर्ट को डराया मामले में। अग्रवाल साहब, क्या एक बार फिर आप लोगों का प्लान है कि भगवान राम के नाम पर राजनीति की जाए, वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए 2017 से पहले, यूपी चुनाव से पहले? देखिए, अगर राम जन्मभूमि मुद्दे को समझना है तो इसके दो हिस्से हैं। एक तो बात है कि क्या भाजपा राम मंदिर चाहती है अयोध्या में, क्या उसके लिए प्रतिबद्ध है। हाँ। उसके लिए मेरा स्पष्ट कहना है, भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में अपने उसमें स्पष्ट कहा है कि हम राम मंदिर बनाने के पक्ष में हैं। तो अब हमारा इस पोजीशन इस बात पे क्लियर है कि हम अयोध्या में भगवान राम का मंदिर भव्य बनाने के लिए सपोर्ट में करते हैं, और ये हमारे मैनिफेस्टो में लिखा हुआ, जिसके बल पे हम चुनाव जीत के आए उसके वो इसलिए हम कमिटेड हैं। दूसरी बात है, अब वो मंदिर जो बनना है वो क्या जबरदस्ती बनाएंगे या कानून के तहत बनेगा, उसमें भी हमारी पोजीशन बिल्कुल स्पष्ट है कि वह भारत के संविधान और कानून के अंतर्गत ही बनेगा। कानून की लड़ाई जो होगी, हमारा जो प्रयास रहेगा कंसेंसस बिल्ड करने का रहेगा, सारे समाज को साथ लेके चलने का रहेगा। अगर म्यूचुअल कंसेंट और एग्रीमेंट से ये बनता है, देश में सद्भावना के साथ ये बनता है, जिसके लिए हम प्रयास करते रहेंगे, तो हम उसके लिए अगर बनाएंगे। अगर वो नहीं है लेकिन तो कानून नहीं। अभी मेरी स्पष्ट नहीं, मेरी बात पूरी हो जाए। नहीं समीर जी, नहीं समीर जी, मेरी बात पूरी हो जाए। बयान को कैसे, समीर जी मेरी बात पूरी हो जाए। एक मिनट, इस बात का फिर क्या मतलब, आपको क्या नजर आता है? आखिरी बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आपस में कंसेंसस नहीं बनती तो भारत का संविधान और कानून ही तय करेगा कि यह राम मंदिर कैसे और कब बनेगा। चाहे कानूनी प्रक्रिया में बदलाव लाने का भी प्रयास किया जा सकता है, लेकिन देश का संविधान तय करेगा। हाँ, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 3 कोर मुद्दे रहे। राम मंदिर, धारा 370, यूनिफॉर्म सिविल कोड। जब जब चुनाव आते हैं तब तब इनको याद आ जाती है, उसके बाद भूल जाते हैं। धारा 370, अमृतसर का बॉर्डर क्रॉस करके भूल जाते हैं। राम मंदिर बनाएंगे जरूर, पर तारीख नहीं बताएंगे। बात को गोल गोल घुमाएंगे जरूर, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। नहीं, हमने तो नहीं, देखिए हम संविधान, अब बीच में मत बोलिए ना, आपने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, लेकिन उसका कोई लब्बो लबाब नतीजा नहीं निकला। आपने लेकिन एक बहुत अच्छी बात कही बंसल साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही। विश्व हिंदू परिषद जो है पत्थर मांग रही है, पहले पैसे मांगे थे, उसमें बड़े गड़बड़ झाड़े हुए थे, कोई ईंट ले गया, कोई पैसे ले गया, तमाम अखबार में आई। ये बहुत अच्छा काम किया आपने। लूटने वाले जो राम लिया, राम मंदिर का लूट, सुन तो लीजिए, कम से कम आपको अधिकार नहीं है। आप सुन तो लीजिए, कम से कम आप राम के नाम पे आपने जो लूट आपकी सरकार रही, आपकी सत्ता रही, अब पूरा ऑडिट हुआ, पैसे के बारे में आप नहीं कह सकते। आपको देखना चाहिए, पैसों की बोले बीच में तो पड़ी थी। तमाम तरह की खबरें आई कि पैसा कहाँ से इकट्ठा हुआ और कहाँ चला गया। काफी साहब, एक मिनट सर, एक मिनट। दूसरी चीज, आज देश को ये छूट भैया नेता सर, आलोक जी को बात पूरी करने, बिहार की हार मैं किसी को बीच में नहीं बोलने दूंगा। अब आपको मैं किसी को नहीं बोलने दूंगा। गोपाल जी बंसल मैं कह रहा हूँ बिहार की हार हुई, केंद्र सरकार चौतरफा फेल हो गई। यूपी का चुनाव सामने खड़ा हुआ है, बंगाल का चुनाव सामने खड़ा है, डीडीसीए का मैटर मुंह खाए खड़ा हुआ है, अरुण जेटली को पूरी तरह से खाने के लिए मैं समझता हूँ तमाम मुद्दों से भटकाने का जो हाल होने वाला है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण जो चीज हुई, देश की केंद्रीय मंत्री जिन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ा दी, जिन्होंने उच्चतम न्यायालय के आदेश की धज्जियां उड़ा दी, केंद्रीय मंत्री होते हुए उन्होंने कहा कि मैं आंदोलन में जाने को तैयार हूं। आज देश की केंद्रीय मंत्री सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रही है, और मोदी जी और तमाम भाजपा के मंत्री चुप बैठे हैं। क्या केंद्रीय मंत्री को ऐसा कहना चाहिए कि मैं आंदोलन में शामिल हूं, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है? क्या आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार नहीं करेंगे? क्या आप सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय का सम्मान नहीं करते हैं? मैं समझता हूं पूरी तरह से इन्होंने चुनाव को ध्यान में रखकर ये काम किया है, और यही कारण है कि आज हम सब बैठकर लाइव इंडिया चैनल पर डिबेट कर रहे हैं। उन पत्थरों को वहां ले जाने का, शिलाओं का कोई महत्व नहीं है। अग्रवाल साहब, ये बात तो केवल केंद्रीय मंत्री को महत्व नहीं है ना, दोबारा से करने के लिए पूजित छिड़ाएं आप करो, उसका महत्व नहीं है।
आपको शर्मा कैसी बात करो आलोक? मैंने क्या कहा? वहाँ पर ले जाने का कोई महत्व नहीं है। जब सुप्रीम के बारे में आपको इस भाषा का प्रयोग नहीं करना है। जबरदस्ती शब्दों को नहीं घुमाया। गलत बात है। मैंने क्या कहा? आपने सुना नहीं? मैंने कहा वहाँ पर ले जाने का महत्व नहीं, ले जाने का महत्व नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर में मामला विचाराधीन है तो आप कैसे कदम उठा रहे? क्या गलत? क्या वहाँ पर उस स्थान पर राम मंदिर स्थान पर आप रोक के दिखा दो। आप उन शिलाओं को ले जा सकते हैं। शिलाओं को आप शिलाओं को रोक के दिखा दो। समीर जी, उस समय पर भी वहाँ मुलायम जी की सरकार, आलोक जी, और केंद्र में यहाँ पर भाजपा ने काम किया था। आज भी वही स्थिति है। मुलायम सिंह जी भी चाहते हैं बंसल साहब, लेकिन ये बताइए धार्मिक तनाव पैदा हो। सीधा सवाल हमारा यही था ना कि क्या राम मंदिर बनाने की तैयारी है तो बता दीजिए आप, या सिर्फ माहौल बनाएंगे आप, या सिर्फ माहौल बनाने की कोशिश नहीं है? लेकिन मैं एक बात अमित शाह जी तो कह रहे हैं 2/3 बहुमत होगा तब राम मंदिर की बात करेंगे। एक बात मतलब आप राम मंदिर के खिलाफ है? अमित शाह जी राम मंदिर के खिलाफ है? नहीं, किसने कहा? अमित शाह जी ने कहा कि 2/3 बहुमत होगा तब राम मंदिर की बात करेंगे। वो बात भाजपा से पूछिए। मैं एक बात अपनी बड़ा स्पष्ट कह दूं आपको जी। मुझे ये बताइए कि मेरे पैनल में बैठे हुए दोनों बड़े राजनीतिक दल हैं, ये दोनों राजनीतिक दल जरा अपनी स्थिति स्पष्ट कर दें कि आखिरकार इनमें से कौन है जो राम मंदिर नहीं चाहता, हाँ या ना में जवाब दे। फिर उसके बाद दूसरी बात में आता हूँ। हमने तो स्पष्ट आप बताइए कि आप अग्रवाल साहब सुप्रीम कोर्ट के अगर बीजेपी चाहती है तो एक्शन क्यों नहीं लेते? आप भगवान राम का मंदिर चाहते हैं कि नहीं चाहते? हाँ या नाम पहले जवाब दीजिए। चाहने से नहीं होगा ना, जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं क्यों नहीं? फिर हम कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय का सम्मान करते हैं, जो आदेश आएगा उसको मानेंगे। न्यायालय कहेगा राम मंदिर बनना अग्रवाल साहब ये तो मानिए आप जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आप बात करें, आलोक जी, जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आप बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आप इंतजार कर रहे हैं, तो आपकी केंद्रीय मंत्री ये क्यों कह रही हैं सामने आकर कि भाई हम आंदोलन में शामिल होने के लिए तैयार हैं, मैं राम भक्त हूँ? क्यों नहीं? माहौल बना रहे हैं ना आप, फिर इसका मतलब माहौल बना रहे हैं आप आंदोलन के लिए बयानबाजी कर रहे हैं ना। अगर उसको अग्रवाल साहब बोलिए, बंसल भाई एक मिनट, बंसल साहब एक मिनट, अग्रवाल साहब संवैधानिक पद पर हैं और वो संवैधानिक अग्रवाल जी को बोलने दीजिए। आलोक जी, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आलोक जी, ये सवाल अग्रवाल जी के लिए है। बीजेपी की रणनीति है चुनाव की। अग्रवाल जी, हाँ, मैं इसका जवाब दे दूं। बहुत सिंपल जवाब है। हाँ, कि उमा जी ने जो आज स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने कहा है कि अगर राम जन्मभूमि के लिए कोई आंदोलन होगा तो वो उसमें जाएंगी। हाँ, और जाने को तैयार। अगर आह्वान करेगी तो वो आंदोलन में कूद पड़ेगी। हाँ, अब आंदोलन करना इस देश का डेमोक्रेटिक अधिकार है। मुझसे कहेंगे तो मैं भी राम मंदिर के पक्ष में हूँ। अगर कहीं कोई डिमॉन्स्ट्रेशन, आलोक जी भी जाएंगे, मना नहीं कर सकते आलोक जी। अभी एक मिनट, मुझे पूरी बात करनी है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं करेंगे यानी आप? बीएसपी कहेगी तो आंदोलन में कूद जाएंगे। आंदोलन देखिए, एक मिनट मेरे को एक मिनट जवाब, अग्रवाल साहब को पूरा कर लेने दीजिए। अभी मेरे जवाब देने दीजिए, उससे कुछ भी नहीं होगा। आप चिल्लाते रहेंगे तो कुछ भी नहीं। हाँ, अब मैं बोल देता हूँ। हाँ, आंदोलन करना, अपने विचार प्रकट करना, अपना एजिटेशन करना, नहीं सुनिए, नहीं, अभी आप बोलने ही नहीं देते। अग्रवाल जी, यहाँ पर सवाल ये है कि आप मेरी बात तो होने वाली, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। नहीं, एक मिनट आलोक जी बताइए, केंद्रीय मंत्री अगर उच्चतम न्यायालय में मैटर, अरे आप कौन तय करने वाले हैं? आलोक जी अगर इस देश की सत्ता को तय करेंगे, आलोक जी इस देश के कानून को तय करेंगे, तो आप करिए घर में बैठ के। मेरे को अपनी बात कहने दीजिए, आप अपनी बात करिए। मंत्री आप अपने नेशनल हेराल्ड से अपने नेताओं को बचाइए। अग्रवाल जी, आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, दिन रात पैसे खा गए देश के। आप अपने नेशनल हेराल्ड से अपने नेताओं को बचाइए, कानून से बचाइए। नेशनल हेराल्ड में आप देश का पैसा खा गए, 2G स्पेक्ट्रम में पैसा खा गए, 4G में पैसा खा गए, पैसा खा के खराब कर दिया। आप लोगों ने इस देश का पैसा खाया है, उसका जवाब दीजिए। देश का पैसा खा गए, इस देश को नहीं में अग्रवाल जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आलोक जी, आप नेशनल हेराल्ड का जवाब दीजिए। नहीं, मंदिर हमें नहीं, हम बहस ही नहीं कर रहे नेशनल हेराल्ड पर, हम बहस कर चुके। नेशनल हेराल्ड का जवाब दीजिए। अग्रवाल साहब कर चुके हैं, हेराल्ड का जवाब दीजिए। नहीं, आप नेशनल हेराल्ड का जवाब दीजिए। आप नेशनल हेराल्ड का जवाब दीजिए। हम इस बातचीत को थोड़ी देर के लिए विराम देते हैं और सीधे अपने दर्शकों को लिए कहते हैं। अग्रवाल साहब एक मिनट, सीधे अपने दर्शकों को अयोध्या लिए चलते हैं। सीधे अपने दर्शकों को हम अयोध्या लिए चलते हैं। राघवेंद्र त्रिपाठी हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। अग्रवाल साहब एक मिनट, शो को हाईजैक ना कीजिए प्लीज। मैं सीधे अपने दर्शकों को लिए चलता हूं अयोध्या
अयोध्या में राघवेंद्र त्रिपाठी हमारे सहयोगी मौजूद हैं। एक दिन से वो वहां पर मौजूद हैं और जायजा ले रहे हैं कि वहां पर क्या कुछ हो रहा है। राघवेंद्र, आपको क्या समझ में आता है? स्टूडियो में जिस तरह का गर्मा गर्म डिस्कशन हो रहा है और इस मुद्दे पर जिस तरह से राजनीति की जा रही है वो तो सबके सामने है, लेकिन जमीनी हकीकत अयोध्या की क्या है? राम जन्मभूमि के जो पुजारी हैं, जो वहां पर और मंदिरों के पुजारी हैं, वो क्या चाहते हैं, ये बताइए आप। देखिए, अयोध्या में हर व्यक्ति चाहता है कि इसका शांतिपूर्वक कोई समाधान हो, मंदिर बने या मस्जिद बने। हाँ। लेकिन अयोध्या की सबसे पहली प्राथमिकता है शांति, क्योंकि यहाँ के लोग भोग चुके हैं। 92 से लेकर अब तक लगातार भोगते हैं, हर दिसंबर महीने में डरे रहते हैं। यहाँ के कारोबार केवल पर्यटन पे और तीर्थयात्रियों पर निर्भर करता है। 2 दिन दुकानें बंद होती हैं तो बच्चों के भोजन के लाले पड़ जाते हैं। रही बात मंदिर की, तो सियासी नारा है, समय समय पे आता रहता। लोकसभा चुनाव से पहले 84 कोसी परिक्रमा का नारा दिया गया, जिसमें सिंघल साहब गिरफ्तार हुए, तोवरिया साहब गिरफ्तार हुए, पूरी फोर्स लगी, बवाल मचा। कहीं न कहीं सबका अपना एजेंडा है, चाहे समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी या कोई पार्टी हो। हाँ। लेकिन सबसे बड़ी सवाल अयोध्या में है शांति का। लोग इतने पे ही शिला पूजन के बाद से सहम गए हैं, डर रहे हैं, अब क्या होगा? तो उसका जवाब किसी सरकार के पास नहीं, आगे क्या होगा? उनको जवाब चाहिए, शांति चाहिए। और रही बात जहां तक मंदिर बनने की, तो जब तक कानून कुछ नहीं कहता है तब तक न मंदिर भारतीय जनता पार्टी बना सकती है न देश का और कोई पार्टी। बिल्कुल जफर, समाजवादी पार्टी इस बार भी यही हो रहा है ना, फिर इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इस मुद्दे पर राजनीति की जा रही है ना, यही क्या आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल यही जो अभी राघवेंद्र साहब ने कहा। हाँ। कि अयोध्या के लोग शांति चाहते हैं और हम भी शांति चाहते हैं। हम नहीं चाहते इस मसले पर कोई आदमी सड़कों पर निकले। हाँ। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई अदालत नहीं है, और अगर सुप्रीम कोर्ट में फैसला करवाना है तो तरीका यह है कि केंद्र सरकार, जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय में 2002 में हाईकोर्ट में दरख्वास्त दी थी, ऐसे ही केंद्र सरकार वहां पर दरख्वास्त दे, प्रार्थना पत्र दे कि इस मुकदमे की जल्द सुनवाई कर ली जाए। हाँ। डे टू डे हियरिंग कर दी जाए। ये तो उसका तरीका हल का हुआ। ये हल नहीं चाहते, ये चाहते हैं माहौल सूबे का खराब करना, अयोध्या हो और उसके करीब के इलाके हो। ये इसको सिर्फ चाहते हैं कि माहौल खराब करना, लोग उत्तेजनात्मक बातें कहना। दूसरे तरह से कोई अगर उत्तेजनात्मक बोल दे तो जाहिर है उस टकराव हो जाए। तो मैं तो यही समझता हूँ कि सत्रह पार्टियों पर ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है कि ये लोगों को बताएं कि ये समस्त देश की जनता के लिए शांति का माहौल, प्रदेश की फिजा खराब न कराए। जिलानी साहब, हाईकोर्ट का जिक्र बार बार होता है। हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, उसने ये माना था कि जहां रामलला विराजमान है वो श्री राम की जन्मभूमि है, वो राम जन्मभूमि है। इस बात पर सारे जज एकमत थे। ऐसे में आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो सकता है? आपको क्या उम्मीद है? फैसले में ये नहीं कहा गया कि वो जन्मभूमि है। फैसले में कहा गया है कि ये बात तय करना मुमकिन नहीं है, लाखों साल पुरानी बात है। लेकिन चूंकि कुछ लोगों का अकीदा 150 साल से 250 साल से ये विश्वास रहा है, हमें सुप्रीम कोर्ट में यही तय होना है कि क्या विश्वास के आधार पर कोई जमीन का फैसला हो सकता है। कमाल हो गया, विश्वास की बात थोड़ी है, वो सारे साइंटिफिक फैक्ट है। फैसला करेगा सब साइंटिफिक फैक्ट को आप झुटला नहीं सकते। कोई फैक्ट नहीं है, जो कोई फैक्ट नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, जो पेनिट्रेशन टेक्निक से वैज्ञानिकों ने लाकर उसको विश्वास, कोर्ट कभी विश्वास पे निर्णय नहीं देता। अगर विश्वास पे निर्णय देना होता तो 65 साल नहीं लगते। जजमेंट को इतने सालों तक हम वेट करते रहे और बड़ा सारे तथ्यात्मक रूप से उन्होंने सिद्ध किया है और कहा है कि वहाँ पर जो है ना जी, कभी भी कोई इस्लामिक स्ट्रक्चर नहीं था। अब बाबर के साथ जो कि इस्लामिक आतंकवादी था, विदेशी था, आतंकवादी था, उसके साथ पूरे मुस्लिम समुदाय को जोड़ करके क्या उसको आतंकवादी घोषित करना चाहते हैं? नहीं, जिलानी साहब बात कर रहे हैं। जिलानी साहब, एक मिलकर के राम मंदिर के लिए आगे आना चाहिए। जिलानी साहब, एक बात और विनय कटियार साहब ने आज कही कि भाई जो अदालत के अंदर एक मिनट बंसल भाई कासमी साहब, एक मिनट। जिलानी साहब, एक बात और विनय कटियार जी ने आज कही कि भाई अदालत के अंदर केस जो है वो राम जन्मभूमि को लेकर है, ना कि मंदिर निर्माण को लेकर। इसलिए अगर ऐसी कोई पहल हो रही है तो उसमें गलत क्या है? वीएचपी गलत क्या कर रही है? देखिए, ये कोर्ट का, हिंदुस्तान का कानून है कि जो मुद्दा अदालत में पेंडिंग हो उस पर कोई बात ऐसी नहीं होना चाहिए जो अदालत को मुतासिर कर सके। ये सेटिल्ड लॉ है कंटेम्प्ट का। लेकिन अब इस मसले पर बार बार हम कहां तक कंटेम्प्ट में जाएंगे?
सुप्रीम कोर्ट भी एक ऑर्डर कर चुका है कि इस पे ऐसे बयानबाजी न की जाए। जो हाईकोर्ट ने पहले ऑर्डर किया था उसी को सुप्रीम कोर्ट ने अडॉप्ट कर लिया है। तो वो विनय कटियार साहब जो कह रहे हैं वो के खिलाफ भारत का कानून जो है वो ये है कि मामला जो है हमले के तहत ऐसी बात कर रहे हैं। मस्जिद कौन सी हो गई इसमें? उसको तोड़ा गया। जब हाईकोर्ट के निर्णय को नहीं मानते आप लोग, हाईकोर्ट के निर्णय को नहीं मानते, भारत की अस्मिता को तो फिर कैसे काफी साहब काट दिया गया। एक मिनट जिलानी साहब तोड़ दिया गया। वो ढांचा कैसे तोड़ा गया ये सबको पता है और उसके बाद क्या क्या हुआ वो भी सबको पता है जिलानी साहब। लेकिन बंसल भाई जो बात कह रहे हैं कि भाई जब हाईकोर्ट ने फैसला कर दिया और उस फैसले में अपने ये कहा कि जहां रामलला विराजमान है वो राम जन्मभूमि है, तो आप लोग उस फैसले को मान क्यों नहीं लेते और ये विवाद खत्म क्यों नहीं कर देते? ऐसा हो सकता है क्या? मुमकिन है क्या? जवाब देने क्या ये अपील में नहीं गए हैं? अपील में वहां पर अगर हमने अपीलें दाखिल की है तो श्री रामलला की तरफ से अपील दाखिल हुई है, निर्भया अखाड़ा की तरफ से अपील दाखिल हुई है, हिंदू महासभा ने अपील की है, अपील लगे आपका फैसला क्यों नहीं मान रहे? एक तो अपील करो, अपील करो, हमसे मान लो। नहीं बंसल साहब, लेकिन फिर आपकी वो दलील खत्म हो जाती है ना कि आप कह रहे हैं हाईकोर्ट का फैसला मानो। जब दोनों ही पक्ष गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में तो फिर ये बात कैसे आती है? फिर आप जिलानी साहब पर ये आरोप कैसे लगा सकते हैं? मैं बताता हूँ आपको। देखिए जिलानी साहब बेसिक चीज से नकार रहे हैं। मैं देखिए कोर्ट के निर्णय में सिर्फ एक ही बात अंतिम है कि जो डिवीजन ऑफ लैंड हुआ है, 3 हिस्से जो जमीन के किए गए हैं, वही एक मिस्टेक है जिसको स्वयं सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि हाँ ये जो चीज आपने किसी पक्षकार ने मांगी नहीं आप उसको दे कैसे सकते हैं? सिर्फ वो करेक्शन करना बाकी है। तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय करेगा। आप जिलानी साहब को पता ब्रेक के बाद लौटेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भगवान राम के नाम पर आखिर कब तक राजनीति होती रहेगी? राम मंदिर के नाम पर कब तक राजनीति करती रहेगी बीजेपी? ये सवाल फिर उठेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।